नमस्कार दोस्तों। जॉयफुलनेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये एक मेरा मिशन है। लॉकडाउन चल रहा है, उसका मिशन ये है कि हमें डेली योग में रहना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, कोरोना को भगाना है और लोगों को बताना है। तो इसके लिए मेरे पास सवाल आया कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। तो योग में रहेंगे तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अब कैसे योग में रहें? इम्यूनिटी होती क्या है? हमारी शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी आर्मी, खुद की आर्मी है, जो कि हमें वायरस बैक्टीरिया से अटैक से बचाती है, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है। अब उसको जो चाहिए वो अगर हम दें रेगुलर बेसिस पे तो वो स्ट्रांग रहेगी ना, अलर्ट रहेगी। तो कोई भी वायरस आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ आ जाए, तो उससे हम लड़ सकते हैं। हमें पता है कि आज की डेट में जो व्यक्ति वीक है, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ है, उसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उसका रिस्क है कोरोना का। वही बचेगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो आज उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल बेसिक सी बातें हैं, कोई हाई फाई नहीं है, बहुत सिंपल, आपसे कनेक्ट कर पाएंगे इजीली। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता उसी से डेवलप होती है। तो अगर हम उन्हीं पांचों तत्वों को बैलेंस कर लें अपने शरीर के अंदर, अपनी जीवनचर्या के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है पृथ्वी तत्व के ऊपर, यानी कि जो हम भोजन लेते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, पृथ्वी तत्व बनता है। तो भोजन के ऊपर क्या खाना है, कितना खाना है, किस समय पे खाना है, बहुत आवश्यक है। अगर हम बार बार खाते रहेंगे तो हमारी आर्मी जो है डिप्लॉय, हमारी जो पूरी एनर्जी है जिससे कि वो आर्मी चल रही है, वो पूरी एनर्जी आर्मी की बजाय हमारे पास किसके पास चली जाएगी? डाइजेशन सिस्टम के पास चली जाएगी, कि उसको वहाँ डिप्लॉय हो जाएगी। डाइजेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो बताइए कि अगर हम बार बार खाते ही रहेंगे, तो अगर उसी बीच में कोई वायरस आ गया, बाहर से अटैक हो गया, तो फिर हमारी एनर्जी वहाँ जानी चाहिए, जबकि हमारा आधी आर्मी तो, आधी जो एनर्जी है जो आर्मी के पास पहुँच ही नहीं रही है, उनकी ताकत कम हो गई है, वो डाइजेशन में लगी हुई है। तो इसीलिए समय पर खाएं, कम खाएं, ज़रूरत हो उतनी खाएं, बार बार नहीं खाना, और खाते समय पानी नहीं पीना। वैसे सबकी अपने अपने डाइजेस्टिव, जो अग्नि है, जो आपका में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी पानी कितने समय बाद पीना है। कुछ लोगों का अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो वो आधे घंटे में पानी पी सकते हैं, कुछ लोगों वो चेक करना पड़ेगा आपको किसका कितना है, किसी का 1.5 घंटे तक वेट करना पड़ता है। तो जब भी आप अगर खाने के बाद पानी पीते हैं और आपको एसिडिटी से फील होता है, डकार आने लग जाती है, दैट मीन्स कि आपका डाइजेशन नहीं हुआ अभी, थोड़ा और टाइम बढ़ाइए। तो ये मेजर करने का तरीका है जो हम कर सकते हैं कभी भी, कैसे भी। तो खाने का हमने देख लिया। अब इसके अंदर फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें और फ्रेश लें। बाहर का प्रोसेस लेंगे तो वही बात हो गई कि हमारा जो अग्नि तत्व है वो अच्छा नहीं बने, जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो अच्छा नहीं बनेगा, उसको उसके अंदर बैलेंसिंग नहीं आएगी। तो ये तो हो गई खाने की बात। अगला है जल तत्व। जल तत्व के अंदर 70% हमारा शरीर के अंदर पानी होता है, तो उतना पानी हमें देना ज़रूरी है। अब उतना देने के लिए गलती ये ना करें कि खाने के साथ ही पानी पी लें, अब उससे हमारा अग्नि खराब हो जाएगी, उससे हमारा पृथ्वी तत्व खराब हो जाएगा। तो पानी पीने का हमेशा खाने के कुछ समय बाद पीना है, जैसा भी हमने डिस्कस भी कर लिया। अब आराम से पीना है, सिप सिप करके पीना है, बैठ के पीना है। बहुत नेचर का बहुत हमारे पास वो वरदान है कि हमें पानी मिला है, तो उसको बिल्कुल आराम आराम से पिएं, उसका धन्यवाद करते हुए पिएं, घड़े के पानी में पिएं, उसका पीएच लेवल हाई होना चाहिए। तो पानी का ध्यान रखें, जितनी ज़रूरत है, समय जब भी प्यास लगे पानी ज़रूर पिएं, सुबह से लेकर शाम तक। सबकी अपनी अपनी नीड है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे को कितनी ज़रूरत है उसकी। तो पानी तत्व हो गया। उसके बाद अग्नि तत्व के ऊपर आते हैं कि अग्नि को कैसे बढ़ाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अग्नि, सनलाइट। तो अगर हम डेली सनलाइट ले रहे हैं, सुबह सुबह की सनलाइट 10 से 15 मिनट डेली सनलाइट लेते हैं, और अगर हम उसी समय मालिश भी कर लेते हैं, अपने शरीर की मालिश किसी भी तेल से करें आप, जो आपको पसंद हो। कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल जो होता है, कोकोनट, कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो मालिश ज़रूर करें
अग्नि तत्व बढ़ेगा। खाने के साथ नहीं पानी पिए नहीं तो घट जाएगा अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व को बढ़ा के रखना हमेशा। मसाला वसाला नहीं खाना, अपना नेचुरल फूड ही खाने हैं अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए। अगला आता है वायु तत्व यानी कि एयर। एयर के लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम करें, डेली प्राणायाम करें। मैंने प्राणायाम के लिए अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं स्पेशली। तो इतना तो शुद्ध वातावरण है, कितनी शुद्ध हवा हो गई, ऑक्सीजन लेवल कितना, एनवायरनमेंट साफ हो गया, तो उसमें खूब आनंद उठाएं, खूब भरपूर आनंद। डेली सुबह शाम जो व्यक्ति अगर कोई बीमारी से ग्रसित है तो दिन में 3 बार प्राणायाम करें 15-15 मिनट के लिए। कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, खूब फायदा, खूब सांस हो रहे हैं, खूब लंबी लंबी सांस। उसमें मैंने आपको 3 स्पेशली बताए हुए प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, खूब अच्छे से करें। 15-15 10-10 मिनट 15-15 मिनट करें, खूब लाभ होने वाला है। तो अब आप इस तरह से अपने वायु तत्व का ध्यान रख सकते हैं, वायु तत्व को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो है ब्रेथ शैलो हो गई है, कम सांस लेते हैं, तो उसका अवेयरनेस के साथ सांस को बढ़ाएं। जितना सांस अच्छा लेंगे, जितनी ज़्यादा सांस लेंगे उतनी लंबी वायु बढ़ती है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व हेड से ऊपर का। आकाश तत्व को कैसे बढ़ाया जाए? सीधी सी बात है, आकाश यानी कि खालीपन। तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ समय खाली अपने लिए निकालना होगा। अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आकाश तत्व को बढ़ाता है। मेडिटेशन आकाश तत्व को बढ़ाता है। अगर आप डेली योगा करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी आकाश तत्व बढ़ेगा। उसके बाद प्राणायाम करते हैं, उससे और ज़्यादा आकाश तत्व बढ़ेगा। उसके बाद आप मेडिटेशन करते हैं यानी कि ध्यान की स्थिति में जाते हैं, तो आपका और आकाश तत्व बढ़ेगा। तो आकाश तत्व के लिए आपको डेली अवेयर रहना है, अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, कुछ समय ज़रूर निकालना है। और जैसे जैसे आप उसको करते चले जाएंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, आपकी अलर्टनेस बढ़ती चली जाएगी। हर चीज़ को काम करते समय आपको याद आ जाएगा कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। माइंड आपका इतना शार्प हो जाएगा, इतना सटल हो जाएगा। तो आकाश तत्व को बढ़ाते रहिए। आकाश तत्व जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी कि मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, मेरे को कोई बीमारी नहीं लग सकती, इतनी विल पावर बढ़ जाएगी आपकी। योग का यही तो फायदा है, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए योग करें, तीनों चीज़ें करें, उसके लिए समय निकालें। और क्या करना है आपको? मेडिसिन कम करनी है, दवाइयाँ कम खानी है। दवाइयाँ केमिकल है, हमारे शरीर ही खुद 1000 तरीके के केमिकल बनाता है। लीवर की फैक्ट्री है वो, यानी केमिकल फैक्ट्री है वो, सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यानी कि जितनी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर के ऊपर वहाँ पर हैं, उससे ज़्यादा केमिकल्स हम बना लेते हैं, और वो भी सही कंपोजिशन में बनाते हैं। जितनी ज़रूरत हो शरीर को, जब ज़रूरत हो तब उतना ही निकलता है। तो जब इतना अच्छा सिस्टम हमारे पास है, तो फिर हम बाहर के सिस्टम पर डिपेंडेंट क्यों रहें? वहाँ से केमिकल क्यों लें? और अगर हमने ले भी लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेना शुरू कर दिया, तो हमारा अंदर का सिस्टम क्या बोलेगा कि आपको अगर बाहर से आर्मी बुलानी है, आके केमिकल्स लेके आने हैं, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है? हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं देंगे केमिकल, हम हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, हार्मोन सिक्रेशन नहीं होगा, बाहर के केमिकल पर डिपेंड रहिए। अब बाहर के केमिकल पर डिपेंड रहेंगे तो यही होगा। जब कोरोना जैसी कोई भी बीमारी आएगी तो हम कहेंगे कौन सा केमिकल लाए, कौन सा केमिकल लाए, कौन सा केमिकल लाए, फिर डिपेंडेंट हो गए। जबकि हमारा सिस्टम इतना अच्छा भगवान ने बनाया हुआ है कि वो खुद जानता है कि कौन सा केमिकल मुझे सिक्रेट करना है किस बीमारी के अंदर। तो हम क्यों फालतू में हम उसको डिपेंडेंट रहें? तो अपने अंदर की क्षमता है, अपनी अपनी खुद की आर्मी है, उसके ऊपर हमें बिलीफ है, हमें भरोसा है, तो उसी को डेवलप क्यों ना किया जाए। तो ये काम जरूर करें। आकाश तत्व के लिए मैं एक और आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन, आकाश तत्व कम होता है ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम इंफॉर्मेशन लेंगे, गूगल से ले रहे हैं, यूट्यूब से ले रहे हैं, टीवी से ले रहे हैं, न्यूज़पेपर से ले रहे हैं, मैगजीन से ले रहे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, उससे हमारा आकाश तत्व बढ़ता चला जाएगा, और आकाश तत्व जैसे बढ़ता जाएगा उसी समय हमारे पास मन में सवाल आने लग जाएंगे कि हमें कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उतनी ही चाहिए, इसको ज़्यादा भारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, हल्का रहना है, खालीपन रखना चाहिए आकाश तत्व बढ़ाने के लिए। तो खालीपन रहेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, इन्फॉर्मेशन उतनी ही चाहिए, उतनी ही ज़रूरत लेंगे, उतनी हमें ज़रूरत होगी। तो आकाश तत्व ऐसे बढ़ता है। तो नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना एंड ऑल, जितनी ज़रूरत है उतनी लें, बाकी सारा अपने ऊपर ध्यान लगा दें, इस समय को भरपूर आनंद लें, प्रयोग करें। तो इस प्रकार पांचों तत्वों को आप बैलेंस करिए, डेली अवेयर रहिए, ध्यान से करिए। जैसे आप ये करने लग जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती रहेगी।
बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, अपने आप का ध्यान रखना है। बस इसी को करते रहिए और लोगों को बताइए, करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए, बहुत लोगों को ज़रूरत है। इस समय को ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। समय को यूटिलाइज़ करेंगे तो उनका आगे ज़िंदगी भर कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई डिज़ीज़ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना मेंटल लेवल पे, ना फिज़िकल लेवल पे, ना इमोशनल लेवल पे। इस बात की गारंटी है। ये सिस्टम ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, भाई गुरु ने, सब जिसको जो नाम दें, वो है, सिस्टम बनाया हुआ है, ऑलरेडी बिल्ट है। बस उसको पहचानना है, उसके प्रति अवेयर होना है। जितना अवेयर रहेंगे ना, उतना ही ज़िंदगी आनंद में रहेगी। चलिए आज के लिए बहुत है, लंबी वीडियो बन गई, सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। फटाफट इसको देखें और अपने ऊपर अमल करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर डालिए।